हिमाचल में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मुखविंदर सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच बोल रहे थे, इसलिए भाजपा को तकलीफ हो रही है। फिलहाल शिमला से बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया भी सामने आई है। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। हिमाचल प्रदेश में एंटी टेररिस्ट डे के तौर पर भी इसको ऑब्जर्व किया गया है। कितना महत्वपूर्ण है, क्या संदेश है इस दिन के लिए? राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि आज पूरे देश में मनाई जा रही है। राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें युवा सोच को मजबूत किया। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया। पहला अधिकार उन्होंने जब 18 साल की उम्र के युवा साथियों को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि लोकतंत्र में वो चाहते थे युवाओं की भागीदारी हो। इसलिए उन्होंने जो वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की, ये अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया। उसके बाद महिलाओं को 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल लेकर महिला रिजर्वेशन की बात की और पहली बार देश में 33% का आरक्षण राजीव गांधी जी की सोच, राजीव गांधी जी की विचार से निकला हुआ है, जिसके कारण आज पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% से बढ़ाकर, जब सोनिया गांधी जी सीपी कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की अध्यक्षा बनी, तो उसको बढ़ाकर 50% किया। आज चुनाव हो रहे हैं। एक सोच थी। और जो आईटी इंडस्ट्रीज़ आई है, सुपर कंप्यूटर जब अमेरिका ने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी आईटी में हिंदुस्तान की होगी। और वो उसका परिणाम ये है कि आज बहुत सारी विदेशी मुद्रा जो है, जो आईटी में हमारे इंजीनियर बाहर जाकर पूरे विश्व को आईटी की संचार क्रांति के रूप में अग्रणी बना रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान राजीव गांधी जी की सोच का था। सब योजनाओं को राजीव गांधी जी ने दिया और युवाओं की सोच को आगे बढ़ाकर उन्होंने ये योजनाएं लाई। उनके सेक्रीफाइस को लेकर आज हिमाचल प्रदेश में सभी जगह शपथ ली गई है। एंटी टेररिस्ट डे के तौर पर मनाएंगे। राजीव गांधी जी और उनकी माता जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अगर इस देश में दो प्रधानमंत्रियों ने किसी ने कुर्बानी दी है, तो उस उग्रवाद के वो शिकार हुए। और उन्होंने दो देश के, दो कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों ने, माता जी ने भी और बेटा जी ने भी अपनी कुर्बानी दी है। तो एंटी टेररिस्ट डे के रूप में आज हमने सब जगह शपथ। शिमला में जो विकास हो रहा है, उसको आज आपने स्थिति मॉनिटरिंग भी की? शिमला का में ये जो रोड चौड़े हो रहे हैं, तो कई जगह अंडरपास बनाया जाए और कंक्रीट की तरह, जैसे कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने संजौली का नक्शा बिगाड़ दिया, पूरा कंक्रीट के पुल बना दिए। मैंने कहा कि अंडरग्राउंड बनानी है, अंडरपास बनाएंगे। तो अभी हम इस सारी दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि डक्ट का निर्माण हो रहा है। और आईजीएमसी के पास भी मैंने एक अंडरपास बनाने का निर्देश दिया है, ताकि जो मेडिकल कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनके जो लेक्चर थिएटर पार्किंग क्रॉस करके बनेंगे, तो उसको भी हम अभी कर रहे हैं। और शिमला में अंडरपास बनाने की जरूरत है अब, ताकि डीकंजेस्ट कर सके और शिमला को सुंदर बना सके, ताकि पर्यटक यहाँ आ सकें। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो हिमाचल छठे रैंक पे आया है, किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब डबल इंजन की सरकार बोलते थे। डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? प्रदेश की गुणात्मक शिक्षा को 21वें स्थान पर पहुंचाया। यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो 5वीं की क्लास में होकर दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकते थे। हमने शिक्षा में सुधार किया। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया, सीबीएसई स्कूल स्टार्ट किए। और जो हमारे ट्रेंड और एजुकेटेड टीचर थे, पढ़ने लिखाने में वो कंपटीशन के थ्रू आए, उन्होंने इसमें बहुत, टीचर और अध्यापकों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम पूरे देश में छठे स्थान पर आए और हम गुणात्मक शिक्षा में और आगे स्थान पर जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य छठे स्थान पर ना रहकर पहले स्थान पर पहुंचना है और हम शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा राजीव गांधी ने PRIs में जो रिजर्वेशन दिया वो महत्वपूर्ण था। पंचायती राज जो चुनाव हो रहे हैं, रिसेंटली जो ULBs के परिणाम आए हैं, उसमें दोनों कांग्रेस और बीजेपी क्लेम एंड काउंटर क्लेम्स कर रहे हैं हमारी विजय हुए। आपकी सरकार के लिए ये रिजल्ट कितने इम्पोर्टेंट हैं और पंचायत के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को क्लेम कर रही है, उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता। मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। चंबा के 3 ULBs के चुनाव आए, तीनों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। कांगड़ा के 6 ULBs के चुनाव आए, 6 में ULB के चुनाव नगर पंचायत और नगर परिषद की हुए। 6 और 3 9 जगह आ गई। उसके बाद मंडी में सुंदरनगर और जोगिंदर नगर को छोड़कर मंडी में हमारे नेर चौक, रिवालसर
और करसोग में तीनों जगह कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। 9 और 3 12 हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कुल्लू में मनाली में हम हारे हैं। मनाली के बाद हमारा निर्मल, मानी और बंजार, हमने तीनों जगह सीटें हासिल की और कुल्लू में